नमस्कार। आज हम ब्राज़ील के खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। मिनरल्स ऑफ ब्राज़ील। खनिजों की दृष्टि से हम ब्राज़ील को अगर में अगर देखते हैं तो ये एक प्रमुख राष्ट्र है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों की मात्रा के भंडार पाए जाते हैं। कुछ खनिजों का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राज़ील में प्राप्त होने वाले खनिज कई सारे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं लौह अयस्क, मैग्नीज है, मोनेजाइट है, सैंड है, क्वार्ट्ज है, क्रिस्टल है, क्रोम है, अब्रक है, बेरिलियम है, ग्रेफाइट है तथा टाइटेनियम आदि प्रमुख खनिज यहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले इन मिनरल्स में हम लौह अयस्क यानी कि आयरन और के बारे में ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा लोहा के भंडार वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अनुमानित 700 से 1500 करोड़ टन आयरन और पाया जाता है। आजकल यहाँ पर जो सबसे बड़ा लोहा निक्षेप पाया जाता है उसमें 350 करोड़ टन अयस्क उपस्थित हैं। यह अयस्क इतना धनी है कि इसमें शुद्ध लोहे की मात्रा 63 से 70% तक पाई जाती है। ब्राज़ील का महत्वपूर्ण लोहा अयस्क क्षेत्र मीनास जीरास नामक राज्य है, जहाँ पर लोहे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। इसकी प्रमुख खान इटेवीरा है। इस खान से वोल्टो रिडोंडा नामक कारखाने को लोहा अयस्क भेजा जाता है, जहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 290 लाख मीट्रिक टन लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। इस तरह से ब्राज़ील लोहा अयस्क में भी काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य या देश माना जाता है। अब नेक्स्ट है मैग्नीज। ब्राज़ील में मैग्नीज का उत्पादन अनेक क्षेत्रों में होता है। इनमें प्रमुख क्षेत्र मीनास जीरास है, दूसरा बाया, तीसरा उरुकुम पहाड़ियाँ और अम्पा है। मीनास जीरास क्षेत्र में दक्षिण छोर पर मैग्नीज सबसे अधिक निकाला जाता है। यहाँ पर मैग्नीज निकालने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ सुरक्षित भंडारों का अनुमान लगभग 50 लाख टन है, किंतु अब समाप्त हो रहा है। संपूर्ण मैग्नीज संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर देता है ब्राज़ील, किंतु अब ब्राज़ील में ही इस्पात उद्योग का विकास हो जाने के कारण इसकी निर्यात में कमी हो गई है। इस राष्ट्र की द्वितीय महत्वपूर्ण क्षेत्र है बाया, जहाँ भी मैग्नीज के उत्तम श्रेणी के भंडार पाए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उरुकुम की पहाड़ियाँ, जहाँ पर भी मैग्नीज पाया जाता है। ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से दूर होने के कारण अभी इसका उपयोग कम मात्रा में हो रहा है। यहाँ मैग्नीज की सुरक्षित भंडार का अनुमान पाया जाता है। अब है क्रोम। ब्राज़ील, ये जो हम ब्राज़ील का मानचित्र देख रहे हैं, इसमें क्रोम विश्व में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान ब्राज़ील का आता है, जो क्रोम के देश में विशाल एवं धनी भंडार है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यहाँ के सुरक्षित क्रोम भंडार 4 मिलियन टन है। ब्राज़ील में क्रोम का उत्पादन धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है। अब है नेक्स्ट जो खनिज है बेरिलियम उत्पादन की दृष्टि से ब्राज़ील विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्र है। विश्व में सबसे अधिक सुरक्षित भंडार भी यहीं पाए जाते हैं। यहाँ का औसत उत्पादन 58,550 मीट्रिक टन है। इस खनिज का निर्यात 2,655 मीट्रिक टन है। अब नेक्स्ट खनिज है मोनेजाइट या रेत। वर्तमान काल में इसके महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में माना जाता है। इसमें थोरियम नाइट्रेट प्राप्त किया जाता है। इस रेत का निर्माण कुछ विशेष प्रकार की चट्टानों के विघटन से होता है। इस देश में यह अधिकांश तटीय भागों में प्राप्त होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र रियो डी जेनेरो है, एस्प्रिटामेंटा है, बाहिया है। इसका सुरक्षित भंडार है, जहाँ पर मोनेजाइट रेत पाई जाती है। अन्य खनिजों में जिरकोनियम एक महत्वपूर्ण खनिज है, जो ब्राज़ील में बड़ी मात्रा से निकाला जाता है। इसका विश्व में तृतीय स्थान है। ग्रेफाइट, टाइटेनियम, अयस्क और मैग्नेटाइट
आदि बड़ी मात्रा में रियो डी जेनेरो, एस्पिरिटो सेंटा तथा बाह्य राज्य विभाग में प्राप्त किया था। एल्यूमिनियम भी यहाँ पर पाया जाता है। सोने और चांदी के उत्पादन का भी यहाँ पर भंडार पाए गए हैं। इस तरह से ब्राज़ील में खनिज तो प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। अब है ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्स, उसमें सबसे पहला है कोयला। कोयला उत्पादन की दृष्टि से ये राष्ट्र विशेष उल्लेखनीय नहीं है, फिर भी ब्राज़ील के में कोयला उत्पादन 90% भाग दक्षिणी भाग रियो डी ग्रांडे डो सुल और सेंट कैटरीना राज्य में से प्राप्त होता है। इसमें रियो ग्रांडे डी सुल का राज्य से 80% भाग प्राप्त होता है, जिसमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाता है। उत्तम श्रेणी का कोयला साओ पालो और पराना राज्य से प्राप्त होता है, परंतु यह अल्प मात्रा में ही प्राप्त होता है। माटो ग्रोसा राज्य में भी कोयला का भंडार सुरक्षित है, परंतु निकाला नहीं जाता है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ आवागमन के साधन नहीं होने के कारण यहाँ पे कोयला नहीं निकाला जाता है। अब है नेक्स्ट है पेट्रोलियम। ब्राज़ील में पेट्रोलियम बहुत सीमित मात्रा में है। बाह्य प्रांत में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अमेजन बेसिन में मदिरा नदी के तटवर्ती क्षेत्र तथा कंपास क्षेत्र में पराना बेसिन में भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ कुल मिला के कच्चा तेल का उत्पादन होता है जो कि विदेशों को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ब्राज़ील की नदियों की संख्या एवं उनके तीव्र प्रभाव के कारण इस देश में जल शक्ति उत्पादन विश्व की क्षमता का 6ठा भाग है। अनुमानतः यहाँ पर जल शक्ति उत्पादन क्षमता कई किलोवाट है। इतने कम उत्पादन का कारण यहाँ की वे स्थान जहाँ जल शक्ति का विकास किया जा सकता है घनी आबादी क्षेत्रों से दूर पड़ते हैं। ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना की सीमा के निकट इगुआकू प्रपात और औद्योगिक प्रदेश में इतनी दूर है कि वर्तमान लोग साधनों द्वारा उत्पादित विद्युत उत्पादन केंद्र तक पहुँचाना कठिन है। पराना नदी के प्रवाह क्षेत्र में ब्राज़ील के आधे से अधिक संभावित जल शक्ति से स्रोत हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक केंद्रों से दूरी के कारण सुविधापूर्वक नहीं होता है। लेकिन साओ पोलो के निकट ब्राज़ील में अधिकतर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब नेक्स्ट है आणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर ब्राज़ील में मोनेजाइट सैंड से थोरियम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आणविक शक्ति के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम 1970 में रियो डी जेनेरो के निकट अणु शक्ति गृह स्थापित किया गया और जिसकी क्षमता 6 लाख किलोवाट है। एक अन्य आणविक विद्युत गृह साओ पोलो के निकट स्थापित किया गया है। और अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय एल्कोहल कार्यक्रम। इसके अंतर्गत पेट्रोलियम के स्थान पर एल्कोहल के प्रयोग में वृद्धि करना ब्राज़ील की सरकार ने 1975 में राष्ट्रीय एल्कोहल कार्यक्रम बनाया है। गन्ने से एल्कोहल तैयार करके उसका उत्पादन पेट्रोल की स्थापना के रूप में किया गया है। एल्कोहल के व्यापारिक उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इस तरह से सभी एनर्जी रिसोर्स यानी कि ऊर्जा संसाधन पूरे हुए। धन्यवाद।